जय अधिवक्ता साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं में भ्रम की स्थिति फैली हुई है। एक एल्डर कमेटी चुनी गई है जनरल हाउस के द्वारा और एक एल्डर कमेटी चुनी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। इस दोनों कमेटियों में विधि सम्मत कौन है, आइए अभी दोनों एल्डर कमेटी के पदाधिकारियों से हम बात करेंगे और आम अधिवक्ताओं से भी हम इस चर्चा पे परिचर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी बार 1908 साल पुरानी है। पहली बार ऐसा घमासान मचा हुआ है सेंट्रल बार के चुनाव में। आइए आकर बात करते हैं और देखते हैं कौन सही कौन गलत। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। जहाँ तक मैं एज अधिवक्ता जानता हूँ, जो कमेटी जनरल हाउस से चुनी गई है वही सर्वोपरि है। और रही बात हाई कोर्ट की, जो हाई कोर्ट की एल्डर कमेटी चुनी गई थी, पूर्व एल्डर कमेटी में उसके मेंबर सिर्फ जानकी शरण पांडे थे, बाकी सब लोग सो मोटो आए थे, इसलिए वो गलत है। बतौर अधिवक्ता जनरल हाउस ने जो फैसला लिया वो फैसला विधि सम्मत है या हाई कोर्ट के द्वारा जो एल्डर कमेटी चुनी गई या उसका गठन किया गया वो विधि सम्मत है? इस पे बतौर अधिवक्ता आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर आप चुनाव को लेकर बात करते हैं तो आम सभा बहुत ही ताकतवर चीज़ है। इन अधिवक्ता साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल बार के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में हमारे सेंट्रल बार की जो एल्डर कमेटी है उस एल्डर कमेटी में भी बड़ा भ्रम फैला हुआ है। जैसा कि जनरल हाउस द्वारा वर्तमान की जो एल्डर कमेटी है उसके द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, लेकिन पूर्व के जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन थे श्री राजकुमार यादव जी, वो भी अपने आप को एल्डर कमेटी का चेयरमैन इस समय समझे हुए हैं। इसी सारी भ्रम को दूर करते हुए आइए आपकी बात कराते हैं उस मुख्य चुनाव अधिकारी से जिसको जनरल हाउस द्वारा चुना गया है, उमाशंकर श्रीवास्तव जी। सेंट्रल बार एसोसिएशन कि आगामी 23 और 24 के चुनाव में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में मुझे एल्डर कमेटी में रखा गया था और हम लोगों ने कार्य भी शुरू किया था, लेकिन वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा उसमें काफ़ी दिक्कतें पैदा की गई, जिसकी वजह से हम और हमारे चेयरमैन गोपाल नारायण मिश्रा जी ने, अखिलेश अवस्थी जी ने, अनिल प्रताप सिंह जी ने अपने आप को एल्डर कमेटी से विरत कर लिया था। लेकिन सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव को सुचारू रूप से जो भी एल्डर कमेटी राजकुमार यादव जी के द्वारा बनाई गई, उससे आम अधिवक्ता नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब चुनाव नहीं होगा और केवल मात्र औपचारिकता पूरी करके सिलेक्शन किया जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल बार के सदस्यों द्वारा आम सभा आहूत की गई। आपात स्थिति में पुनः एल्डर कमेटी का चयन किया गया, जिसमें पूर्व के चेयरमैन श्री DC श्रीवास्तव और उन्हें चेयरमैन और मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका के लिए आम सभा ने निर्देशित किया। जिस बार एसोसिएशन का मैं मंत्री रहा, अध्यक्ष रहा, आज इस विषम स्थिति में सेंट्रल बार एसोसिएशन को मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने पद ग्रहण किया और चुनाव की रूपरेखा तैयार की। चुनाव अधिकारियों को मैंने की नियुक्ति की, उनसे स्वीकृति ली। चुनाव के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। लिस्ट तैयार हो गई है। जो भी सेंट्रल बार एसोसिएशन के COP धारक हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा हमारे यहाँ लिस्ट के माध्यम से भी अवगत कराया गया है, उन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार होगा। और जिन सदस्यों के COP अस्पष्ट है और वो सेंट्रल बार में अपने आप मतदान का अधिकार लेना चाहते हैं और बार का चंदा जमा है, उन्हें भी मतदान का अधिकार होगा। ये बताइए उमाशंकर श्रीवास्तव जी कि ये जो एक भ्रम फैला हुआ है कि जो जनरल हाउस ने वर्तमान की एल्डर कमेटी को चुना है वो कानून विरोधी है, ऐसा आरोप है पूर्व की एल्डर कमेटी के जो चेयरमैन हैं श्री यादव जी का, उस पर आपको क्या कहना है कि ये जो प्रक्रिया हुई वो लीगल हुई या इलीगल हुई? देखिए, ये हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और आपात स्थिति में
सेंट्रल बार एसोसिएशन के सदस्यों को आम सभा बुलाकर निर्णय लेने का हमारे बायलाज में अधिकार है और विधि संगत है। हेलो, जय हिंद, जय अधिवक्ता साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आए हैं, हमारे जो राजकुमार यादव जी जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन हैं, जो पहले से चेयरमैन हैं, और बड़ा भ्रम फैला हुआ है अधिवक्ताओं में कि ये जो अभी जनरल हाउस के द्वारा एल्डर कमेटी का गठन किया गया वो विधि सम्मत है या नहीं है, और आगे की हमारे श्री राजकुमार यादव जी जो कि चेयरमैन एल्डर कमेटी हैं, इनकी क्या रणनीति है, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, मेरा एल्डर कमेटी का जो चयन हुआ है एज़ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट से हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि अगर कोई मेंबर चला जाता है एल्डर कमेटी छोड़ के तो उसके लिए मोस्ट सीनियर एक्टिव जो वकील होगा वो ले लिया जाएगा। उसमें जो मोस्ट सीनियर होगा वो चेयरमैन होगा। इस प्रकार से जब श्री DC श्रीवास्तव सो मोटो इस्तीफा दे के चले गए तो उस समय बाबू राम कुमार चेयरमैन बने बीइंग ए सीनियर। जब मुझे बुलाया बाबू राम कुमार ने और दिनेश सर DC श्रीवास्तव ने मुझे नोटिस दे के बुलाया था कि आप आइए में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपके अध्यक्षता में हम नहीं काम करेंगे। यही बात मैंने राम कुमार से कहा कि आप लोग को डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, दिल दिमाग से आप मजबूत नहीं है, मैं आपके अंडर में काम नहीं करूंगा। राम कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया चेयरमैनशिप से और मेरा नाम प्रपोज किया कि साहब इनको चेयरमैन बना दिया जाए। मैं चेयरमैन बन गया। उस समय जानकी शरण पांडे भी मौजूद थे, उनके हस्ताक्षर भी हैं। 5 आदमियों में मुझे 4 आदमियों ने एल्डर कमेटी चेयरमैन बनाया, केवल जानकी शरण पांडे ने मुझे समर्थन नहीं दिया। उसके बाद में जानकी शरण पांडे के साथ में सब मुझके काम कर रहा था। मेरे खिलाफ शिव शरण उपाध्याय जी ने कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया मेरे ओपन के खिलाफ। वो 26 तारीख को लगा हुआ माननीय उच्च न्यायालय जस्टिस राजेश चौहान के सामने, जिससे मुझे अपीयर होना है। अब इधर मैंने एक्सपीडाइट किया, वोटर लिस्ट फाइनल की, जो 1633 वोट फाइनल हुए। इस तरह से जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 3 जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कंफर्म कर दिया 1 बार 1 वोट। बाबूजी, ये बताइए कि लखनऊ बार की जो सूची मंगाई गई, लखनऊ बार के एक जो कोष देखते हैं उनके द्वारा कैसरबाग थाने में FIR कराई गई कि 26/8/2023 को FIR कराई गई कि 25 तारीख को जो चुनाव से संबंधित पत्रावली थी वो चोरी हो गई, और आपके एल्डर कमेटी द्वारा 28/8/2023 को एक सूची लगाई जाती है सेंट्रल बार के हॉल में, और ये बताया जाता है कि ये जिन लोगों का नाम इस सूची में नहीं आया है उन लोगों ने लखनऊ बार के चुनाव में मतदान किया था। जब वो सूची चोरी हो गई थी तो ये सूची आपके पास किन माध्यम से आई और किस तरह से उन लोगों को हटाया गया, इसमें भी बड़ा भ्रम फैला हुआ है। चेयरमैन साहब, क्या कहना है आपका? देखिए माननीय, आप लोग ये समझिए कि ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ऑनरेबल जस्टिस सौरभ लवानिया, PIL केस नंबर 18/055/2021 में उन्होंने ये लिस्ट तलब की थी लखनऊ बार से भी और सेंट्रल बार से भी। सेंट्रल बार के तत्कालीन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने वो लिस्ट भेज दी थी। जब पांडे जी ने नहीं भेजा लखनऊ बार के, तो उन्होंने इनको बुलाया, रामचरण द्विवेदी को, जज साहब ने बुलाया, अब सब ऑर्डर में है, और उनसे कहा कि लिस्ट कहाँ है, तो उन्होंने कहा साहब लिस्ट बंद कमरे में है और ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी मेरे पास नहीं है। तो इस जजमेंट में है कि जस्टिस उपाध्याय जी ने ऑर्डर दिया रामचरण द्विवेदी को कि जाइए ताला खोल के लिस्ट ले आइए। उनके ऑर्डर से ताला खोल के रामचरण द्विवेदी ने ऑनरेबल जस्टिस उपाध्याय जी के सामने वो लिस्ट दे दी, और वो लिस्ट जब 18/11/22 को ऑनरेबल जस्टिस उपाध्याय जी के सामने पहुंच गई, तो उसका चोरी होने का क्या प्रश्न है? इसका जवाब माननीय लखनऊ बार के जो अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन जमे हुए हैं, वो बतावें कि वो लिस्ट जब ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने पहुंच गई तो चोरी का क्या नाटक करते हैं? नाटककार हैं वो, नो डाउट, लेकिन इतना नाटक वकीलों के साथ ना करें, ये बहुत गलत बात है, गंदी बात है। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइए कि ये जो स्पष्ट, मतलब एक अंतिम सवाल है हमारा कि एल्डर कमेटी जो एक चेयरमैन आप हैं, एक DC श्रीवास्तव जी हैं, इन दोनों एल्डर कमेटियों में विधि सम्मत कौन है? स्पष्ट रूप से तो संक्षेप बता दीजिए।
एल्डर कमेटी हमारी एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर है। जब कोई चला जाएगा तो दूसरा ले लिया जाएगा। मैं डीसी श्रीवास्तव से पूछता हूँ कि उनको इस्तीफा देने के लिए किसी ने नहीं कहा था, 100 मोटो दिया, और 100 मोटो देने के बाद जब कोई वैकेंसी नहीं है एल्डर कमेटी में, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो कैसे वो आ सकते हैं? ये विधिक क्वेश्चन है। जब कोई वैकेंसी होगा तो होगा। एक एल्डर कमेटी एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी कैसे बन जाएगी बिना किसी हाई कोर्ट ऑर्डर वगैरह से? उनकी कमेटी इलीगल है, वायड है और बिल्कुल जीरो है। अब ये देखते हैं कि अब हाई कोर्ट को तय करना है कि वर्तमान चेयरमैन जो एल्डर कमेटी है वो श्री राजकुमार यादव जी रहेंगे या भविष्य में हाई कोर्ट डीसी श्रीवास्तव जी को चुनेगा। मैं अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ, प्रतिनिधि वॉइस ऑफ एडवोकेट। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। साथियों, आपने देखा कि सेंट्रल बार के चुनाव में जो भ्रम फैला हुआ है उस पर दोनों एल्डर कमेटी के चेयरमैन का और मुख्य चुनाव अधिकारियों का क्या कहना है। आपने आम अधिवक्ताओं को भी चुना और ये देखते हैं आगे कि इस पर क्या रणनीति रहेगी। हम पूरा ये प्रोग्राम कवर करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज।